हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा से आप भली भांति अवगत हैं। ये सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसके लक्ष्य हमें मार्च 2022 तक कंप्लीट करने हैं। तो मिशन प्रेरणा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपको याद करने हैं, आपको पता होने चाहिए। आज की वीडियो हमारी इसी पर केंद्रित है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपके एआरपी जब आपके सपोर्टिव सुपरविज़न करने आपके स्कूल में आएंगे तो वो भी इन्हीं पे फोकस करेंगे और हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछें या फिर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में हम ये महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जो इनको आप अच्छे से समझ लें। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इसी प्रकार के अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको आसानी से और एक ही जगह जल्दी से उपलब्ध हो जाएं। तो आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो साथियों, सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान अध्यापकों को नोट कराए जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें पूरे मिशन की सफलता का सार लिखा हुआ है। तो आइए हम इनको नोट करते हैं। सबसे पहले है मिशन प्रेरणा। ये क्या है? सरकार का सर्वोच्च महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो 5 सितंबर 2019 से गतिमान है और जिसके उद्देश्य प्रेरणा लक्ष्य में परिभाषित हैं। और इसका उद्देश्य है परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों को ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल कराना। सेकंड है हमारा प्रेरणा लक्ष्य। ये कक्षावार हैं और विषयवार निर्धारित हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर, कक्षावार और विषयवार निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तर ही प्रेरणा लक्ष्य है। कक्षा 1 से 5 तक है। ये भाषा और गणित के लिए हैं। 5 ही भाषा के हैं और 5 ही गणित के हैं। आप इनको बहुत आसानी से याद कर सकते हो। कैसे? भाषा के जो हमारे लक्ष्य हैं उसके लिए हमें याद करना है 5, 20, 30, छोटा 75, बड़ा 75। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या याद करना है हमें। भाषा में कक्षा 1 के बच्चे 5 शब्द सूची में से पहचान लें। कक्षा 2 के बच्चे 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से अनुच्छेद को पढ़ लें, जबकि कक्षा 3 के बच्चे 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अनुच्छेद को पढ़ लें। वहीं कक्षा 4 के बच्चे किसी छोटे अनुच्छेद को पढ़कर उससे संबंधित 75% प्रश्नों के सही हल दे दें, जबकि कक्षा 5 के लिए यही लक्ष्य हो जाता है किसी बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उससे संबंधित 75% प्रश्नों के सही जवाब देना। जहाँ तक गणित की बात है तो हमें इसमें 5 और 4 बार 75 ये याद रखना है। कक्षा 1 के लिए है गणित का लक्ष्य कि 5 संख्याओं को बच्चा पहचान ले। कक्षा 2 का बच्चा 1 अंकीय जोड़ घटाना, उसके 75% प्रश्नों को सही हल कर ले। कक्षा 3 का बच्चा हासिल के साथ जोड़ घटाने के 75% प्रश्नों को सही से हल कर ले। कक्षा 4 के बच्चे को गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल करना आना चाहिए, जबकि कक्षा 5 के बच्चे को भाग के 75% प्रश्नों को सही हल करना आना चाहिए। और यही है हमारे प्रेरणा लक्ष्य। अगला हमारा बिंदु है प्रेरणा सूची। कक्षावार और विषयवार अपेक्षित दक्षताओं की सूची ही प्रेरणा सूची है। यानी कि बच्चों में विकसित की जाने वाली कक्षावार और विषयवार जो दक्षताएं हैं वो प्रेरणा सूची में दी गई हैं। कक्षा 1 से 3 तक 14 और कक्षा 4 और 5 में ये 16 दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। और ये क्या है? जो हमारा प्रेरणा लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए ये एक सीढ़ी है। यानी कि प्रेरणा सूची एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम अपने प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बारी आती है प्रेरणा तालिका। अब देखो प्रेरणा तालिका क्या है? प्रेरणा तालिका बिल्कुल प्रेरणा सूची पर ही आधारित है। यानी कि जो भी कक्षावार और विषयवार दक्षताएं हैं उनकी वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करने वाली तालिका कहलाती है प्रेरणा तालिका। यानी कि इसमें दक्षताएं तो वही हैं जो प्रेरणा सूची में दी हैं, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों के नाम भी नोट करते हैं और एक प्रेरणा तालिका में हम 30 बच्चों के नाम नोट कर सकते हैं। किस बच्चे ने कौन सी दक्षता को प्राप्त कर लिया है ये हम प्रेरणा तालिका में दिखाते हैं।
लर्निंग आउटकम। अब देखिए, लर्निंग आउटकम का शाब्दिक अर्थ तो होता है अधिगम के प्रतिफल या सीखने के परिणाम या फिर अधिगम की संप्राप्ति, ठीक है। लेकिन इसका कुछ अर्थ ये भी है कि विद्यार्थियों में विकसित की जाने वाली कक्षा के स्तर अनुसार विषयवार और पाठ्यक्रम में निर्धारित अपेक्षित दक्षताएं, उन्हीं को हम सीखने के प्रतिफल कहते हैं। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल और दक्षताओं का बच्चों के व्यवहार में परिलक्षित होना ही वास्तविक अधिगम के प्रतिफल या लर्निंग आउटकम कहलाता है। यानी हमने बच्चों को जो कुछ भी सिखाया, अगर बच्चे ने वो ग्रहण कर लिया तो वो उसके व्यवहार में झलके, वही है लर्निंग आउटकम। अब बात आती है अधिगम स्तर में अंतर, यानी लर्निंग गैप। अब ये लर्निंग गैप क्या है? कक्षा के अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर और वास्तव में जो बच्चे को अधिगम स्तर प्राप्त हुआ है उसके अंतर को ही हम अधिगम स्तर में अंतर या फिर लर्निंग गैप के नाम से जानते हैं। कैसे? EL माइनस AL, यानी कि EL हो गया हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग, यानी कि जितनी हम चाहते हैं कि बच्चे को इतना आ जाना चाहिए इस कक्षा में। अगर कक्षा 3 का बच्चा है तो उसे ये चीज़ें आनी चाहिए, बट वास्तव में उसको जितनी आती हैं वो होती है एक्चुअल लर्निंग। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा कहलाता है लर्निंग गैप। फिर बात करते हैं अध्ययन। अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो ये 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं? एक होता है फोकल लर्निंग आउटकम, यानी कि हमारे केंद्रित लर्निंग आउटकम, ये होते हैं व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित। दूसरे फिर हमारे होते हैं नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स, ये होते हैं छुपे हुए या अंतर्निहित, अर्थात ये फोकल लर्निंग आउटकम के अंदर ही निहित होते हैं और ये शिक्षण प्रक्रिया को दिशा देने और शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक अलमीरा है तो वो हो गई हमारी फोकल लर्निंग। जब हम उसके अंदर ड्रॉज देखते हैं, छोटे रूप में देखते हैं उसको, तो वो हो जाती है हमारी नेस्टेड, यानी हमने उसके पार्ट कर लिए। और फिर जिस तरीके से हम बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हैं वो होते हैं हमारे उप लर्निंग आउटकम, यानी जिन चीज़ों के द्वारा और जिस तरह से हम बच्चों को समझाने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, यानी कक्षा शिक्षण में किया गया हमारा प्रयास, कक्षा में बच्चों को पढ़ाते समय हम जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो हमारी कहलाती हैं उप लर्निंग आउटकम। भाषा के लिए 4 फोकल लर्निंग आउटकम हैं। वो हैं सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, और कल्पना और सृजनशीलता। गणित के लिए 5 फोकल लर्निंग आउटकम हैं। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने और समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं, यानी बच्चे किसी भी चीज़ को हमें गिनकर बता सकते हैं कि ये चीज़ इतनी है। बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रिया करते हैं, यानी कि वो संख्याओं का संबंध समझकर ये बताते हैं कि हमें इसका आंसर जोड़कर मिलेगा या घटाकर मिलेगा। तीसरा है, बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं और संख्या के हिस्सों के साथ विभिन्न गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। यानी किसी संख्या या संख्या समूह को, जैसे मान लो 10 है तो उसको संख्या के रूप में देख पाते हैं कि इसमें 1/2 है और 0 इकाई है, इस तरह से। चौथा है हमारा, बच्चे स्थान और मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं का परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि स्थान और मात्रा वो ये जानते हैं। पांचवा है, बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। समय देख सकते हैं वो, मुद्रा का उपयोग जानते हैं, यानी पैसे रुपए के बारे में उनको जानकारी है, और इसके साथ ही आंकड़ों के बारे में भी उनको जानकारी है। तो ये थे हमारे जो मेन चीज़ें थी अभी, प्रेरणा, लक्ष्य, सूची और तालिका। अभी हम कल बात करें, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे तीनों मॉड्यूल्स के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।